तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, जेंडर विद्यालय और समाज यानी कि लिंग विद्यालय और समाज, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये आपको आपके इस कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ एग्ज़ाम के हिसाब से भी आपको तैयार करने में मदद करेगा। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेंडर और यौन यानी कि जो सेक्स होता है इसके बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से हम सेक्स और जेंडर की अवधारणा को समझ सकते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सेक्स का अर्थ होता है जो प्रकृति ने हमें जिस रूप में बनाया है, जिस प्रकार से हमारे अंदर जो है गुण विकसित किए हैं, जिस प्रकार से गुणों के साथ हम इस धरती पर आए हैं, जो प्राकृतिक लक्षणों के साथ हम धरती पर आए हैं, वो हमारे सेक्सुअल यानी कि यौन गुण होते हैं। तो प्रकृति ने हमारे अंदर क्रोमोसोम्स के आधार पर, हार्मोन्स के आधार पर, शारीरिक जो प्रजनन अंग हैं, जो आपके प्रजनन अंग में भाग लेने वाले हिस्से हैं, या फिर जो एक शारीरिक बनावट है जैसे कि एक नर की और एक मादा की होती है, उसके आधार पर बहुत सारे ऐसे देखने योग्य, देख कर ही आप अंतर कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी शारीरिक बनावट जैविक अंतर के साथ हमें इस धरती पर भेजा है, यानी कि प्रकृति से हमें ये सारी खासियत मिली है। तो जो प्राकृतिक रूप से, जैविक रूप से जो अंतर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच में दिखता है, इसे हम कहते हैं सेक्स। तो प्राकृतिक रूप से दो व्यक्तियों के बीच में जो अंतर देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं या तो नर या मादा। तो प्राकृतिक रूप से जो अंतर है उसे हम कहते हैं सेक्स यानी कि यौन भेद। ठीक है, तो सेक्स को असल में यौन भेद कहेंगे, सेक्स वर्ड के साथ में भेद भी जोड़ेंगे। तो जेंडर के साथ में भी हम इसी तरह से लिंग भेद कहेंगे। तो लिंग यानी कि जेंडर डिफरेंस, वो भी आगे समझेंगे हम लोग। तो याद रखिएगा, ये जो भी वर्ड हम जेंडर यूज करें या यौन या सेक्स वर्ड यूज करें, इसके साथ में भेद वर्ड भी जोड़ेंगे, तब आप समझ पाओगे कि हम अंतर की बात कर रहे हैं। तो आप सबको ये समझना होगा कि जब भी हम बात करते हैं सेक्स और आपके बीच में जेंडर की, तो हम इन सारी चीज़ों के बीच में अंतर की बात करें। आइए अब पॉइंट्स को देखते हैं। तो सेक्स क्या है? एक जैविक शब्दावली यानी कि बायोलॉजिकल टर्म है जो कि स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक भेद को प्रदर्शित करता है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि स्त्री और पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका स्त्री और पुरुष का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये समाज द्वारा निर्मित है। प्रकृति ने तो सिर्फ नर या मादा के रूप में ही हमें अंतर दिया है। तो नर और मादा और जो भी और अन्य तरह से जो प्राकृतिक संरचना के आधार पर जैसे थर्ड जेंडर भी होते हैं उनकी बात, लेकिन मुख्य रूप से अभी हम जो बात करें प्राकृतिक रूप से जो अंतर देखने को मिलता है शारीरिक बनावट के रूप में, XY क्रोमोसोम्स के अंदर आधार पर या हार्मोन्स के आधार पर, वो अंतर कहलाता है नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से जो अंतर आया वो स्त्री और पुरुष का। तो सेक्स क्या है? सेक्स है हमारा एक जैविक शब्दावली जो स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक भेद को प्रदर्शित करता है। और वहीं जब हम बात करते हैं जेंडर की, तो जेंडर शब्द स्त्री और पुरुष के बीच में सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। तो आप समझ गए कि प्रकृति ने नर और मादा बनाया, और इस नर और मादा की शारीरिक बनावट, जैविक बनावट को ध्यान में रखते हुए जब उनको समाज ने और अपनी तरफ से कुछ और उनके बीच में अंतर करने के लिए, कुछ उनके भेदभाव करने के लिए या फिर उनके बीच में एक अंतर निर्धारित करने के लिए जब कुछ मान्यताएं, कुछ दृष्टिकोण जोड़ दिए, तो वो कहलाता है जेंडर भेद। तो प्राकृतिक रूप से सेक्स सिर्फ दो ही होते, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नर या मादा होते, मेल या फीमेल होते, नर या मादा। हाँ, जेंडर के आधार पर हम स्त्री और पुरुष यानी कि मैन और वुमेन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा मैन और ये हो जाएगा, मैं आपको अंतर साफ कर देता हूँ। तो स्त्री का मतलब हो गया वुमेन और इसका हो गया मैन। ठीक है, याद रखिएगा।
जेंडर क्या है? एक मानसिक संरचना। हम दिमाग में क्या सोचते हैं? अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति आ रहा है, उसकी हाव भाव, उसके बोलने का तरीका, उसके व्यवहार करने का तरीका, साथ ही साथ जिस तरह से वो काम कर रहा है, जिस तरह के वो कपड़े धारण कर रहा है, अगर वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जो पहले से निर्धारित एक आप बोल सकते हैं एक संरचना, एक ढांचा, एक खाका है, एक फ्रेमवर्क है, अगर उससे मैच करता है और हमें लगता है कि यार ये सारी चीज़ें जो हरकतें कर रहा है, जो व्यवहार कर रहा है, ये तो महिला की है, तो हम सामने वाले को किस तरह से कहेंगे? हम कहेंगे कि सामने वाला क्या है? एक महिला है, यानी कि एक स्त्री है। सामने वाला अगर पुरुषों की तरह व्यवहार कर रहा है, वो अग्रेसिव है, वो घर की जिम्मेदारी निभाता है, या ऐसे कोई काम करता है जो कि हमारे दिमाग में पूर्व निर्धारित मॉडल से मैच करता है, जो कि एक पुरुष का मॉडल है, तो हम कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या है? पुरुष है। तो जेंडर क्या है? एक मानसिक संरचना। हम दिमाग में कैसे सोचते हैं, हमारे दिमाग में सामने वाले व्यक्ति को देखकर क्या विचारधारा आता है, किस प्रकार का मॉडल आता है, स्त्री का मॉडल आ रहा है कि पुरुष का मॉडल आ रहा है, जिस तरह के मॉडल के बारे हम सोच रहे हैं वो हमारे लिए एक तरह से जेंडर क्या है? एक मानसिक संरचना। जबकि सेक्स क्या है? जैविक तथा शारीरिक संरचना है। तो सेक्स और जेंडर में आपको यहाँ पर अंतर समझते जा रहे होंगे आप कि जेंडर क्या है? एक मानसिक संरचना, दिमाग की सोच है, दिमाग की उपज है कि स्त्री और पुरुष ये अलग अलग होते हैं, स्त्री और पुरुष का जीवन अलग अलग होता है, स्त्री और पुरुष को अलग अलग तरह से व्यवहार करना होता है। जबकि प्रकृति ने ऐसा कोई भी अंतर नहीं किया। प्रकृति ने कुछ निश्चित, कुछ गिने चुने अंतर किए हैं, जैसे कि शारीरिक बनावट, आवाज़ का भारीपन, शरीर में प्रजनन अंगों का अंतर, इस तरह के जो बहुत सारे अंतर आप देख सकते हो जो प्राकृतिक रूप से और बदलते नहीं हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति मेल सेक्स के साथ पैदा हुआ है तो उसका जेंडर पुरुष होता है, और अगर कोई व्यक्ति फीमेल सेक्स के साथ पैदा हुआ है तो उसका जेंडर महिला होगा। आप ध्यान रखिएगा, प्रकृति ने क्या पैदा किया था? प्रकृति के हिसाब से जो अंतर है वो तो सिर्फ मेल और दूसरा होता है फीमेल, लेकिन समाज ने मेल के साथ में कुछ निश्चित व्यवहार जोड़ दिए कि मेल अगर आप प्राकृतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति मेल है तो उसे मेल की तरह व्यवहार करना है, उसका व्यवहार फीमेल से अलग होगा। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति फीमेल पैदा हुआ है तो समाज ने उसके लिए भी कुछ व्यवहार, कुछ आचरण, उससे कुछ अपेक्षाएं जो होती हैं अलग होती है। और एक मेल से और एक फीमेल से जो अपेक्षाएं, जो उनके व्यवहार करने के लिए जो हम चाहते हैं, समाज का दृष्टिकोण है, वो अलग अलग होता है। और इसी कारण जो है स्त्री और पुरुष जैसे व्यवहार का जो है जन्म होता है। तो समझ गए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति मेल है तो वो सामाजिक रूप से क्या कहलाएगा? पुरुष। और अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से फीमेल पैदा हुआ है, मादा पैदा हुई है, तो वो फिर स्त्री कहलाएगी सामाजिक मॉडल के अनुसार। ध्यान रखिएगा, जेंडर का जुड़ाव क्या होता है? सामाजिक पक्ष से होता है। मैंने आपको बताया कि जेंडर क्या है? एक सामाजिक दृष्टिकोण है, सामाजिक मॉडल है। समाज ने एक मॉडल बनाया है, एक मॉडल जिसमें अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से आप बोलिए कि मादा पैदा हुई यानी कि फीमेल पैदा हुई है तो उसको महिला वाले यानी कि स्त्री वाले मॉडल के अनुसार अपना जीवन जीना है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति मादा की जगह पुरुष यानी कि बोलते हैं ना कि नर पैदा हुआ है, मेल पैदा हुआ है, तो उसे आपको पुरुष वाले मॉडल यानी कि मैन वाले मॉडल के अनुसार अपना जीवन जीना है। तो जेंडर का जुड़ाव सामाजिक पक्ष है। देखिए बार बार ये थोड़े शब्द नर, मादा, मेल, फीमेल कर रहा हूँ तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं समझता हूँ, लेकिन ध्यान से समझिएगा। एक बार अगर आप समझ गए ना तो पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा आपको। जेंडर का जुड़ाव क्या है? सामाजिक पक्ष से। तो जब हम बात करते हैं जेंडर की, इसका मतलब हम सामाजिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, परंतु जब हम सेक्स की बात करते हैं यानी कि शरीर के रूप, आकार, उसकी संरचना, प्रजनन अंगों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जेंडर क्या है? मनोवैज्ञानिक है और इसकी अभिव्यक्ति सामाजिक भी होती है। यानी कि जेंडर क्या है? आपका मनोवैज्ञानिक और इसकी अभिव्यक्ति सामाजिक रूप से होता है। मनोविज्ञानिक यानी कि मन का भी योगदान होता है। तो मन किस तरह से सोच रहा है, मानसिक मॉडल किस तरह से काम कर रहा है, और उस मॉडल को हमारे समाज ने कैसे एक्सेप्ट किया या उसको बनाया है, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करके हम किसी व्यक्ति का विश्लेषण करते हैं तो ये जेंडर कहलाता है। तो जेंडर क्या है? मनोवैज्ञानिक और इसकी अभिव्यक्ति सामाजिक है। परंतु जो सेक्स वर्ड है यानी कि यौन वर्ड जो है, यौन भेद वर्ड जो है, इसका संरचनात्मक प्रारूप जो है आपका प्राकृतिक है, ये शरीर की बनावट से जुड़ा हुआ है। तो सेक्स वर्ड जो है संरचनात्मक प्रारूप को धारण किए हुए है।
तो संरचना से जुड़ा हुआ है, शारीरिक बनावट से जुड़ा हुआ है, शारीरिक गुणों से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जेंडर शब्द इस बात की पुष्टि करता है कि जैविक भेद से अलग जितने भी प्रकार के जो आपको भेद दिखते हैं स्त्री और पुरुष में, वे प्राकृतिक नहीं है। ध्यान रखिएगा, जेंडर शब्द यानी कि प्राकृतिक रूप से एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो अंतर हो सकते हैं, उसके अलावा अगर आप कोई भी अंतर एक स्त्री और पुरुष के बीच में देख रहे हैं, वो क्या है? सामाजिक है, यानी कि वो जेंडर भेद है, यानी कि वो लिंग भेद है, ना कि यौन भेद है। यौन भेद का मतलब जो प्राकृतिक अंतर है, जैसे कि स्त्रियों में स्तन होता है, पुरुषों में नहीं होता है, और भी प्रजनन अंगों के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। पुरुषों में दाढ़ी मूंछ होती है, स्त्रियों में नहीं होती। तो ये सब जो है प्राकृतिक अंतर है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि जेंडर शब्द इस बात की पुष्टि करता है कि जैविक भेद के अलावा, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के अलावा कोई भी अगर अंतर एक स्त्री और पुरुष के बीच में दिख रहा है, तो वो सामाजिक रूप से अंतर है, वो धार्मिक रूप से अंतर है। तो समाज द्वारा बनाया गया है सेक्स जैविक रूप से दिखने वाले भेद है। तो यहाँ पे आप समझ गए, सेक्स प्रकृति द्वारा निर्धारित। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सेक्स जो है, यानी कि एक व्यक्ति नर कहलाएगा, एक व्यक्ति मादा कहलाएगा। इस बात को निश्चित करने के लिए प्रकृति ने नर के अंदर यानी मेल के अंदर XY क्रोमोसोम और महिला के अंदर जो है आपका X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसी तरह से जीन्स की उपस्थिति, इसी तरह से हार्मोन्स की उपस्थिति, इसी तरह से जैसे कि महिलाओं में आप देखोगे ओजिस्टेरोन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है, बहुत सारे आपके हार्मोन्स की अंतर। तो इस तरह के गुणों के आधार पर, इस तरह के जैविक लक्षणों के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में, महिला नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस है। तो सेक्स क्या है? प्रकृति द्वारा निर्धारित है और इसे हम जो मनुष्य हैं बदल नहीं सकते। तो सेक्स क्या है? प्रकृति द्वारा निर्धारित है, अतः इसे प्राकृतिक रूप से तो बदलना संभव नहीं है। व्यक्ति जिस सेक्स के साथ यानी कि जिस यौन के साथ, यौन भेद के साथ में जन्म लेता है, वैसे ही आजीवन रहता है और उसी तरह से वो मर जाता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होता है। जबकि लिंग यानी कि लिंग भेद जो है कि आपका जेंडर का जो अवधारणा है, ये समाज का निर्माण है, समाज का दृष्टिकोण है। तो अगर समाज की विचारधारा बदलेगी, समाज के देखने का नज़रिया बदलेगा, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है सामाजिक बदलाव हो, समाज में विचारधारा का बदलाव हो, समाज में जागरूकता आ जाए, समाज में कोई आंदोलन आ जाए, ऐसा कुछ भी हो। तो अगर समाज में बदलाव होगा तो जरूर जेंडर के प्रारूप में भी बदलाव होगा। आज हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है, तो महिला और स्त्रियों के बीच में, स्त्री और पुरुषों के बीच में हम अंतर देखते हैं। पुरुषों की प्रधानता है, पुरुषों को ज़्यादा वर्चस्व है, जबकि महिलाओं को उतना जो है सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है। अगर समाज में ऐसा बदलाव आया कि हाँ महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जाए और पुरुषों को जो है थोड़ा सा निम्न स्तर मिल जाए, तो आप देखोगे ये स्थिति बदल जाएगी। तो समाज में बदलाव जेंडर के प्रारूप में भी बदलाव करता है, जेंडर के दृष्टिकोण में भी बदलाव करता है। तो क्योंकि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, तो समाज में होने वाले बदलाव, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, या फिर आप राजनीतिक रूप से बदलने वाले आने वाले नियम और कानूनों के आधार पर भी अगर कोई बदलाव होगा, तो आप देखेंगे कि जेंडर का प्रारूप है, जेंडर की जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखिए। तो जेंडर और जो आप सेक्स बोलते हैं, ये दोनों अलग है। सेक्स का मतलब जो प्राकृतिक रूप से अंतर है, सेक्स का मतलब आप समझ गए बायोलॉजिकल डिफरेंस। और जब हम जेंडर की बात करते हैं यानी कि मैन वुमेन की, तो हम बात करें सामाजिक रूप से, सामाजिक मॉडल के हिसाब से दो लोगों के बीच में डिफरेंस। तो बायोलॉजिकल डिफरेंस को ही और जब हम समाज के दृष्टिकोण से फिल्टर करते हैं ना, तो जेंडर का कॉन्सेप्ट आता है। ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम फिर जेंडर रोल और ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आगे।